जी, चलिए बात करते हैं एक बार फिर से प्राइम फोकस के रिजल्ट्स की। कुछ देर पहले मैंने जैसे जिक्र किया था कि स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई पे कारोबार कर रहा है। नतीजे आए थे, एक बार आंकड़े देखते हैं, आय लगभग 67% बढ़कर 420 करोड़ रुपए रही। हालांकि अगर आप बॉटम लाइन पे देखें तो आपको यहां पर घाटा नजर आएगा लगभग 20 करोड़ का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फिगर्स जो है कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर कंपनी ने अपना कुछ कारोबार स्लम सेल के अंतर्गत बेचा था। मिस्टर राठी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है सर। एग्जैक्टली क्योंकि ये फिगर कंपेरेबल नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्वार्टर कैसा रहा। और दूसरी बात ये है सर कि FY16 का जो फर्स्ट क्वार्टर था इन टर्म्स ऑफ न्यू रिलीजेस काफी स्ट्रांग था, तो यहां पर इस क्वार्टर में कैसी उम्मीदें हैं आपकी? शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम बुलाने के लिए। आपने सही कहा, आई थिंक इस क्वार्टर के अंदर हमारा सभी जो हमारे बिजनेस हैं, हमारा क्रिएटिव बिजनेस जहाँ पे हम हॉलीवुड की बड़ी बड़ी पिक्चर करते हैं, इंटरस्टेलर के लिए हमें ऑस्कर भी मिला है। और अभी आपने पिक्चर देखी थी, अभी एवेंजर्स 2 आई थी, एक्स मशीना आई थी, उसमें काफी अच्छा कारोबार किया है। तो हमारा जो बिजनेस है उस तरह से काफी क्रिएटिव सर्विसेज से कहते हैं, काफी अच्छी तरह बढ़ रहा है। और हमने पिछले 2-3 क्वार्टर में काफी कॉस्ट रिडक्शन का काम किया है, जो एक्सेप्शनल कॉस्ट वगैरह आई थी। तो अभी क्या है कि जो रेवेन्यू आ रहा है वो लोअर कॉस्ट पे आ रहा है, इसलिए आप मार्जिन में बढ़ोतरी देख रहे हैं। उसी के साथ हमारा टेक्नोलॉजी बिजनेस भी बड़ा अच्छी तरह से बढ़ रहा है। उसने भी अभी इस क्वार्टर में 30% से ऊपर EBITDA मार्जिन डिलीवर किया है। आपने प्रोग्राम में बताया कि हमारा जो घाटा हुआ है वो 20 करोड़ का, उसमें 40 करोड़ से ऊपर हमारा एक्सेप्शनल आइटम का कॉस्ट है, जो हमने हमारा यूके में एक नॉन कोर करके पोस्ट प्रोडक्शन बिजनेस था, वो हमने अनाउंसमेंट किया था, हमने बेच दिया है। तो जैसे उसका जो नेटवर्क हमारी बैलेंस शीट से निकलता है, उसके हिसाब से 40 करोड़ का घाटा हमें इस क्वार्टर में आया है। अगर आप वो ना इंक्लूड करें तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 करोड़ से ऊपर हमने इस क्वार्टर में डिलीवर किया है। और पैट भी अगर वो नहीं किया तो 17-18 करोड़ के आसपास बनेगा। ओके सर, मैं अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें एडजस्टेड प्रॉफिट लूं अगर 50 करोड़ का, यानी अगर आप 420 करोड़ की टॉप लाइन पे 50 करोड़ का प्रॉफिट काफी अच्छा खासा है। और आप ये भी कह रहे हैं कि जो क्रिएटिव बिजनेसेस है, क्रिएटिव सर्विसेज है और टेक्नोलॉजी काफी अच्छा करेगा Q1 में, तो एग्जैक्टली। और आपने ये भी कहा कि ये थोड़ा सा डिक्लाइनिंग कॉस्ट पे आ रहा है, लागत काफी कम हो रही है। तो सर Q1 के लिए कैसा आपको माहौल नजर आ रहा है? टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ कैसी देख रहे हैं आप? देखिए, क्यों हमारा जो जून क्वार्टर है उसके अंदर हमारा जो काम जो हम कर रहे हैं, हमारी पिक्चर जो हम जिससे हमने काम किया है, जब भी जैसे टर्मिनेटर जेनेसिस करके वो पिक्चर आ रही है, मिशन इम्पॉसिबल 5 पे काम चल रहा है, जेम्स बॉन्ड की पिक्चर पे काम चल रहा है। तो आप जून क्वार्टर में भी आप देखेंगे क्रिएटिव सर्विसेज का बिजनेस उसी हिसाब से हमारा बढ़ना चाहिए, रोबस्ट रहेगा। टेक्नोलॉजी सर्विस बिजनेस हमारा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लीड टाइम एन्युटी बिजनेस के हिसाब से है, तो उसका आपको ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। मार्च क्वार्टर सीजनली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वैसे भी रहता है, लेकिन मैं इस क्वार्टर में हमने 25% EBITDA मार्जिन डिलीवर किए हैं। मैंने पिछले क्वार्टर या 1-2 क्वार्टर पहले बताया था कि हमारा एम है कि FY16 के अंदर हम 20-22% के आसपास EBITDA मार्जिन डिलीवर करेंगे। मेरी उम्मीद वहीं पे बरकरार है। कोशिश रहेगी हम उसे एक्सीड करें, उससे कम ना करें। बट जैसे हमारे ये जो हमने दोनों बिजनेस कंबाइन करे हैं, हमारे इंटरनेशनली बिजनेस हमने कंबाइन करे हैं, तो उसका जो कॉस्ट रिडक्शन का बेनिफिट आना शुरू हो गया है ऑलरेडी। तो हम काफी खुश हैं उससे। लेकिन यूएस बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग है आपका। ये यूएस बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग है। एग्जैक्टली इंडियन बिजनेस में जो बॉलीवुड से अगर आप देखें जो कंसंट्रेटेड है, वहां पर कैसी ग्रोथ रही इस बार? देखिए, इस क्वार्टर के अंदर, मार्च के अंदर इतनी खासी बड़ी पिक्चरें रिलीज नहीं हुई जैसे आपने देखा है। हमारा कंट्रीब्यूशन इंडिया बिजनेस हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन अभी आई थिंक जून क्वार्टर में आप ज्यादा देखेंगे जिस तरह से बॉक्स ऑफिस आता है। टेलीविजन बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस तरह से पिक्चरें आती हैं उसी तरह से हमारा बिजनेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। देखिए, बहुत संक्षेप में पूछूंगा राठी जी, में सिर्फ 10% का हमारा कंट्रीब्यूशन टोटल जो आपका रेवेन्यू रहेगा अप्रोक्सीमेटली उसका कितने वर्टिकल से, आई मीन जो ओवरसीज रेवेन्यूज है वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे और इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करेगा FY16 में? तो 90% हमारा ओवरसीज है। तो जिस तरह से डॉलर बढ़ता जा रहा है और हमारा रुपये का थोड़ा डिप्रिसिएशन रहा है, उसका भी फायदा हमें मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। इंडिया में बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और रखने के लिए। तो करीब 6% स्टॉक ऊपर है। और देखिए, जैसे कि इन्होंने एक बिजनेस बेचा था, एग्जैक्टली अगर मैं उस अमाउंट को निकाल दूं तो ये आप जो रिजल्ट्स पे एक बार फिर से आपने 420 करोड़ रुपए की आय देखी, उस पर अगर मैं नॉन एडजस्टेड अगर आप देखें पैट की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली बैठता है 50 करोड़ रुपए का। और उन्होंने कहा कि EBITDA मार्जिन हम FY16 में भी अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 21 से 25 की रेंज में मेंटेन करके चलेंगे। वहां पे अगर आप देखें काफी आश्वस्त है ये। और 90% बिजनेस जो है वो ओवरसीज से आता है और वहां पे ये अच्छी उम्मीद कर रहे हैं ग्रोथ की। खैर,
प्राइम फोकस ऑलमोस्ट हाई पे करीब 43 पॉइंट्स ऊपर 43 रुपए के स्तर पे कारोबार कर रहा है। इस बीच निफ्टी को देखते हैं एक बार, एग्जैक्टली इंडेक्सेस पे एक बार फिर से लौट के आते हैं और इंडेक्सेस को देख लेते हैं एक बार। निफ्टी करीब 8300 के स्तर पर 38 अंकों पर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद रजत होंगे आपके साथ।